कस्बे के बाहर, जहां जंगल की सघन छाया रेलवे लाइन को ढक लेती थी, वहां था पुराना स्टेशन। लोग कहते थे कि यह स्टेशन दशकों पहले बनाया गया था, जब ये कस्बा व्यापार का केंद्र हुआ करता था। लेकिन अब यह सिर्फ एक खंडहर था, जंग लगी रेल की पटरियां, टूटी फूटी बेंचें और एक पुराना टिकट काउंटर जिसके कांच पर धूल की मोटी परत जमी थी। गांव वाले इस स्टेशन से दूर रहते थे। कहते थे कि रात को यहां गाड़ी रुकती है पर कोई उतरता नहीं। राहुल, एक युवा पत्रकार जो अपनी सनसनीखेज कहानियों के लिए जाना जाता था, ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वह हमेशा से ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जो लोगों के रोंगटे खड़े कर दें। उसने अपने दोस्त मनीष, जो एक फोटोग्राफर था, और अपनी बहन नेहा, जो इतिहास की छात्रा थी, को अपने साथ चलने के लिए मनाया। तीनों ने तय किया कि वे रात को पुराने स्टेशन पर जाएंगे और इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात के 11 बजे, जब चांद की धुंधली रोशनी जंगल को भूतिया बना रही थी, तीनों स्टेशन की ओर चल पड़े। राहुल ने अपने बैग में एक टॉर्च, एक रिकॉर्डर और कुछ नोट्स रखे थे। मनीष ने अपना कैमरा तैयार रखा और नेहा ने अपने साथ एक पुरानी डायरी ली थी, जिसमें उसने स्टेशन के इतिहास के बारे में कुछ नोट्स लिखे थे। राहुल, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ वाकई कुछ है? नेहा ने डरते हुए पूछा जब वे स्टेशन के पास पहुंचे। हमें बस सच जानना है, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। अगर यह सिर्फ अफवाह है तो हम इसे साबित करेंगे, और अगर कुछ है तो ये हमारी सबसे बड़ी स्टोरी होगी। स्टेशन का प्रवेश द्वार अब सामने था। लकड़ी का पुराना बोर्ड, जिस पर पुराना स्टेशन लिखा था, हवा में हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हिला रही हो। तीनों ने स्टेशन के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी किताबों और सड़ते लकड़ी की। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाए और चारों ओर रोशनी डाली। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे जो समय के साथ पीले पड़ चुके थे। एक पोस्टर पर लिखा था, रात की गाड़ी, समय 12 बजे। देखो, ये वही समय है जब गाड़ी के रुकने की बात होती है, नेहा ने डायरी में कुछ नोट करते हुए कहा। मनीष ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची। ये जगह तो वाकई डरावनी है, लेकिन मुझे कुछ भी असामान्य नहीं दिख रहा। राहुल ने घड़ी देखी। रात के 11:50 बज रहे थे। 10 मिनट और, अगर गाड़ी आती है तो हम तैयार हैं। तीनों एक टूटी फूटी बेंच पर बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय जंगल से आने वाली कीड़ों की आवाजों के। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 का समय दिखाया, एक ठंडी हवा का झोंका स्टेशन के अंदर से गुजरा। टॉर्च की रोशनी अचानक मंद पड़ गई और मनीष का कैमरा अपने आप बंद हो गया। तभी दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। आवाज धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। पटरियों पर हल्का कंपन होने लगा। राहुल ने रिकॉर्डर चालू किया और मनीष ने कैमरा फिर से शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। यह असंभव है, नेहा ने कांपते हुए कहा। यह स्टेशन तो दशकों से बंद है। यहाँ कोई ट्रेन नहीं आती। लेकिन ट्रेन की आवाज अब और तेज हो गई थी। अचानक स्टेशन की पुरानी घंटी बिना किसी कारण के बजने लगी। घंटी की आवाज इतनी तीखी थी कि तीनों ने अपने कान बंद कर लिए। तभी स्टेशन के बाहर एक उज्ज्वल रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई ट्रेन नजदीक आ रही हो। ट्रेन रुकी। उसकी आवाज बंद हो गई, लेकिन कोई दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई। कोई कदमों की आहट नहीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी बाहर की ओर डाली। वहां एक पुरानी, जंग लगी ट्रेन खड़ी थी। उसकी खिड़कियां धुंधली थीं और अंदर से कोई हलचल नहीं दिख रही थी। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? मनीष ने डरते हुए पूछा। हमें सच जानना है, राहुल ने कहा और धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ा। ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे किसी ने उन्हें आमंत्रित किया हो। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। सीटें टूटी हुई थीं और दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो हड्डियों तक चली जाती थी। राहुल ने रिकॉर्डर को चालू रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हेलो, कोई है? उसने पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। नेहा ने अपनी डायरी खोली और पढ़ने लगी। इस स्टेशन का इतिहास कुछ अजीब है। 1965 में यहाँ एक हादसा हुआ था। एक ट्रेन जो रात को 12 बजे यहाँ रुकती थी, पटरी से उतर गई थी। उसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। उसके बाद से यह स्टेशन बंद कर दिया गया। तो क्या ये वही ट्रेन है? मनीष ने कांपते हुए पूछा। तभी एक सीट पर बैठी एक छाया दिखाई दी। यह एक औरत थी, जिसके कपड़े पुराने जमाने के थे। उसका चेहरा पीला और आंखें खाली थीं। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में कुछ भयावह था। आप कौन हैं? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा।
औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ एक उंगली उठाकर ट्रेन के पिछले डिब्बे की ओर इशारा किया। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। ट्रेन का आखिरी डिब्बा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। टॉर्च की रोशनी भी यहाँ काम नहीं कर रही थी। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। हमें वापस जाना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन राहुल रुकने को तैयार नहीं था। हमें सच जानना है। अचानक गलियारे के अंत में एक और छाया दिखाई दी। यह एक आदमी था जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा खून से सना था। वह धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई अलौकिक शक्ति हो। तुम यहाँ क्यों आए? उसने एक भारी गहरी आवाज में पूछा। हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, राहुल ने हकलाते हुए कहा। सच? आदमी ने हंसते हुए कहा। सच यह है कि यह स्टेशन हमारा है। हम यहाँ फंसे हैं, और अब तुम भी। तभी ट्रेन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर की रोशनी गायब हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। मनीष का कैमरा जमीन पर गिर गया और राहुल का रिकॉर्डर बंद हो गया। जब तीनों को होश आया, वे स्टेशन की बेंच पर बैठे थे। ट्रेन गायब थी और चारों ओर फिर से सन्नाटा था। लेकिन कुछ बदल गया था। उनकी घड़ियां रुक गई थीं और आसमान में चांद अब भी वही था। यह क्या हो रहा है? मनीष ने घबराते हुए पूछा। नेहा ने अपनी डायरी खोली, लेकिन उसमें लिखे सारे पन्ने खाली थे। यह असंभव है, उसने कहा। राहुल ने स्टेशन के बाहर की ओर देखा। जंगल गायब था। उसकी जगह एक अनंत अंधेरा था जिसमें से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी फिर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई, लेकिन इस बार वह और करीब थी। और इस बार दरवाजे खुलने की आवाज के साथ कुछ कदमों की आहट भी सुनाई दी। वे आ रहे हैं, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। कौन? मनीष ने पूछा। वही जो इस स्टेशन के मालिक हैं, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था।